नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कारक प्रकरण पे चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियो में कारक की भूमिका, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति पे चर्चा की थी। आज हम उससे आगे कारक प्रकरण की तीसरी विभक्ति, तृतीय विभक्ति पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कारक प्रकरण जो है वो रीट सिलेबस के साथ साथ जितनी भी जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं संस्कृत से संबंधित उसमें, और चाहे वो साहित्य का विद्यार्थी हो चाहे वो 10वीं का विद्यार्थी हो, सभी के लिए कारक प्रकरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस कारक प्रकरण को पढ़ने के बाद जब हम अशुद्धि संशोधन और अनुवाद प्रकरण पे जब हम चर्चा करेंगे, तब हम इन्हीं सूत्रों के माध्यम से ये सीखेंगे कि कैसे अशुद्धि संशोधन में भी ये सूत्र काम आते हैं और अनुवाद प्रकरण में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। और पहली बार यदि आप हमारे चैनल पे पधारे हैं तो आप नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब वाला, वो प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इससे संबंधित और भी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, कारक प्रकरण में तीसरी विभक्ति का। तो दोस्तों, इसका जो सबसे पहला सूत्र है वो है साधकतम करणम। इसमें किस प्रकार के सवाल आएंगे, हम कारकों पे उसमें हमने जो प्रथमा द्वितीय और जो उसकी भूमिका पढ़ी थी उस पे हमने साथ के साथ अभ्यास पे चर्चा की थी, क्योंकि उनमें थोड़े सूत्र कम थे, लेकिन इनमें सूत्र ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर साथ के साथ अभ्यास में अभी संभव नहीं है। अभी हम यहाँ पर व्याख्या ही करेंगे और इससे संबंधित मैं एक कम से कम 100-125 सवालों का एक वीडियो है जो लेकर के आऊंगा, जिसमें कारकों की प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी इन विभक्तियों से संबंधित जितने भी जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम ये देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और इन सूत्रों की व्याख्या कैसे होती है। तो दोस्तों, पहला है इसका सबसे पहला सूत्र है साधकतम करणम, कर्ण संज्ञा करने का विधायक सूत्र। सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि कर्ण संज्ञा करने का विधायक सूत्र कौन सा है। तो ये तो सारे जितने भी सूत्र हैं ये सभी कर्ण संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। कर्ण संज्ञा विधायक सूत्र तो एक ही है, इनसे तो केवल कर्ण तृतीय विभक्ति में प्रयुक्त होते हैं, जबकि कर्ण की संज्ञा विधायक सूत्र करने वाला एक ही सूत्र है साधकतम करणम। ये साधकतम का अर्थ है साधकतम, साधकतम अर्थ का अर्थ है क्रिया की सिद्धि, क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक। प्रकृष्ट उपकारक, प्रकृष्ट उपकारक का मतलब है कि क्रिया को सिद्ध करने में जिस वस्तु की सर्वाधिक योगदान होता है, जो क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक सिद्ध होता है, उसको हम साधक बोलते हैं, उसको हम साधन बोलते हैं। जो साधन है वही साधकतम है। तो जो साधन है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, जैसे से, कलमेण, लिखती। अब ये जो कलमेण है ये लिखने में सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जो करता है उसके द्वारा क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक जो साधन उपयोग में लिया गया है उसकी कर्ण संज्ञा होती है। तो यहाँ पर कलम की कर्ण संज्ञा हुई है। कलम की कौन सी संज्ञा हुई है? कर्ण संज्ञा, क्योंकि इस लिखने का जो क्रिया है इसकी ये सिद्धि में सहायक है, इसीलिए इसकी कर्ण संज्ञा हुई है। और जिसकी कर्ण संज्ञा हुई है उसमें तृतीय विभक्ति कौन से सूत्र से लगेगी? साधकतम करणम से। उसमें करण कारक की तृतीय विभक्ति लगेगी कर्तरी करणयोस् तृतीया। इसमें कर्तरी करणयोस् यानी अनभिहित है। हम इसको और भी अच्छी तरीके से अभी पढ़ेंगे। अनभिहित, 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 अनभिहित जो अनुक्त है, अनुक्त में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा और जो कर्ण कारक है उसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो तृतीय विभक्ति किस सूत्र से लगेगी? कर्तरी करणयोस् तृतीया। कर्तरी करणयोस् तृतीया से इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो साधकतम करणम जो है कर्ण संज्ञा विधायक का सूत्र है। अब दूसरा इसमें यह सूत्र आता है कि कर्तरी करणयोस् तृतीया, अर्थात जो अनभिहित यानी अनुक्त, अनुक्त जो कर्ता होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अनुक्त कर्ता का मतलब है ऐसा कर्ता जो
कर्म वाच्य में लिखा जाता है। सीधे सीधे हमने प्रथमा विभक्ति में उक्त कर्मणि एक सूत्र पढ़ा था प्रथमा विभक्ति में, उक्त कर्मणि। इसमें क्या हुआ था कि जो उक्त कर्म है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है कर्मवाच्य में। ऐसे ही अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और एक जो करण कारक है उसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, करण कारक में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यही ये सूत्र कहता है। ये सूत्र कहता है कि जिसकी करण संज्ञा हुई है उसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और जो अनुक्त कर्ता है उसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे बालकेन पुस्तकम पठ्यते, बालकेन पुस्तकम पठ्यते। अब यहां पर ये अनुक्त कर्ता यह है, अनुक्त कर्ता यह है, और इसमें तृतीय विभक्ति का जो प्रयोग हुआ है वो कर्तरी कर्णयोस् तृतीय सूत्र से हुआ है। और जिसकी कर्ण संज्ञा हुई है कलमेंट, इसमें जिसकी कर्ण संज्ञा हुई है उसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो जिसकी कर्ण संज्ञा होगी उसमें भी कर्तरी कर्णयोस् तृतीय से तृतीय विभक्ति होगी, और जो अनुक्त कर्ता है उसमें भी कर्तरी कर्णयोस् तृतीय से अनभिहित के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ये दोनों अलग अलग चीजें आपको एक ही सूत्र में ये चीजें समझ में आ गई होगी कि अनुक्त कर्ता में भी कर्तरी कर्णयोस् तृतीय से तृतीय विभक्ति होगी, और जिसकी कर्ण संज्ञा हुई है उसमें भी कर्तरी कर्णयोस् तृतीय से तृतीय विभक्ति का होगा। इसके बाद अगला जो सूत्र है अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे तृतीया के अंतर्गत क्या होता है कि अपवर्ग, जैसे अधिकतर परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अपवर्गे का अर्थ क्या। जैसे ये सूत्र दे दिया और इसमें ये पूछ लिया कि अपवर्गे का अर्थ क्या होता है। अपवर्गे, अपवर्गे का सूत्र होता है, मतलब होता है फल प्राप्ति, फल प्राप्ति, फल प्राप्त करना। फल प्राप्ति का अर्थ होता है अपवर्गे। तो जो यानी कि कालवाची, समयवाची, कालवाची और मार्गवाची, कालवाची और मार्गवाची शब्दों में जब फल प्राप्त हो जाए, जब फल की प्राप्ति नहीं हो तब द्वितीय। काल ध्वनि अंतर संयोगी का अत्यंत संयोगी हमने एक सूत्र पढ़ा था। जहां फल की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जहां फल की प्राप्ति न हो वहां पर द्वितीय, जहां फल की प्राप्ति हो जाए वहां तृतीय। जहां फल की प्राप्ति हो जाए वहां पर तृतीय, और जहां फल की प्राप्ति न हो वहां पर द्वितीय। काल ध्वनि अंतर संयोगी, अत्यंत संयोगी में एक सूत्र था उसमें हमने ये पढ़ा था। अब मार्गवाची और कालवाची, जैसे उसने महीने भर में पुस्तक पढ़ी, उसने महीने भर में पुस्तक पढ़ी, तो से मासेन पुस्तकम अनुवाक। तो उसने महीने भर में पुस्तक पढ़ ली, तो पुस्तक पढ़ने का जो कार्य है वो पूरा हो गया। इसीलिए जो फल महीने भर में उसने पुस्तक को पूरा पढ़ लिया, इसीलिए उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जहां पर केवल कालवाची हो, केवल जैसे महीने भर तक पढ़ता रहा या कोस भर तक टेढ़ी मेढ़ी है नदी, तो वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो अपवर्गे का मतलब होता है फल प्राप्ति, जहां पर फल प्राप्ति हो जाए वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। सेमासेन पुस्तकम अनुवाक्य। ये सूत्र आपको समझ में आया अच्छी तरीके से। इसका मतलब ही ये अपवर्गे का ही हमें अर्थ ध्यान रखना है कि अपवर्गे का मतलब ये होता है कि जिसने फल की प्राप्ति कर ली हो। चौथा इसका सूत्र आता है सह युक्त अप्रधान। सह, सह के समान
जितने भी जो शब्द हैं, से यानी साथ में, से के अर्थ वाले जितने भी जो शब्द हैं उनके अप्रधान होने पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो वो शब्द कौन कौन से हैं? स, साकं, समम, सार्धम, स, साकं, समम, सार्धम। इन शब्दों के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। स बालकेन सह विद्यालयं गच्छति। पिता पुत्रेण सह गच्छति। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर साकम भी, यहाँ पर इसकी जगह साकम शब्द का प्रयोग हो सकता है। साकम, समम, सार्धम। से यानी साथ में, साकम यानी पास में, समम यानी पास में और सार्धम यानी साथ में। तो इन से, साकम, समम, सार्धम इनके योग में साथ के जो शब्द अर्थ वाले जो शब्द हैं उनके योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, से, साकम, समम, सार्धम। तो परीक्षा में ऐसे पूछ सकता है, से के योग में कौन सी विभक्ति आती है, साकम के योग में कौन सी विभक्ति आती है, से शब्द से के विभक्ति भवति, और यहाँ पर अंडरलाइन करके और वो विभक्ति और उसका कारण भी पूछ सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि और यहाँ पर ऐसा भी पूछ सकता है, पिता पुत्रेण से गच्छति, ये किस सूत्र से सिद्ध हुआ है? तो संयुक्त अप्रधाने। अब इसका जो पांचवा जो सूत्र है वो है येनांग विकारे, यानी कि येनांग, येन अंग, येन अंग विकार, यानी जिस अंग, यानी अंग, जिस अंग, जो अंग विकृत अंग, विकारी विकार, जिसमें कोई विकार आ गया हो, ऐसा अंग जो विकृत है, उस विकृत अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। विकृत अंग वाले शब्द, जो भी अंग विकृत है, उस विकृत अंग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे से शीरेण खलवाटे, से पादेन खंजर, से नेत्रेण काण। वे सिर से गंजा है, वे पैर से लंगड़ा है, वे नेत्र से काणा है। जो विकृत अंग है, उस विकृत अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जहां पर विकार उत्पन्न हो जाए तो उस विकार, जो विकृत अंग है, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कि येनांग विकारे से ये रूप सिद्ध हो, ये वाक्य सिद्ध होते हैं। तो हमें अशुद्धि संशोधन में वो ऐसा दे सकता है, जैसे से नेत्रम काणे, और फिर इसका शुद्धिकरण पूछ सकता है। तो हमें यदि ये सूत्र याद है तो हम इसको शुद्ध ये से कर सकते हैं, से नेत्रेण काणी, यानी कि इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, नेत्राभ्याम पदाभ्याम शीरेण, शीर एक वचन रहेगा। जो द्विवचन है उसमें द्विवचन का प्रयोग हो सकता है। से नेत्राभ्याम काणे, वे नेत्राभ्याम अंधे, नेत्राभ्याम अंधे। तो इस तरीके से ये वाक्य येनांग विकारे से सिद्ध होते हैं। अगला सूत्र है इत्तम भूत लक्षण, जहां पर किसी के लक्षण अथवा चिन्ह, इत्तम इस प्रकार, लक्षण यानी लक्षण, भूत यानी जो सामने व्यक्ति है, जो काया है, उसको देख करके किसी के लक्षणों को अथवा चिन्हों को देख करके जिसके बारे में अंदाजा लगाया जाए, तो उस शब्द में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे किसी के जटाओं को देख करके हम उसको तपस्वी कह देते हैं कई बार, से जटाभी, सा ऐसे करना, सा जटाभी
तापसी, प्रतीयते, पुस्तकै, छात्र, पुस्तक से छात्र, पुस्तक हाथ में है इसलिए पुस्तकों से विद्यार्थी दिखाई देता है, जटाओं से वह तापसी दिखाई देती है। तो किसी के चिन्हों को देख करके जब हम अंदाजा लगाएं तो उसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला जो सूत्र है तृतीय विभक्ति का वो है हेतव। हेतव यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन, हेतु सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनते हैं हेतव। हेतव का अर्थ होता है कारण। जब कोई कारण उपस्थित हो जाए तो उस कारण में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे दंडेन घटे, तो से दंडेन घटे, इस दंड के जो है गड़ा, उस गड़े से वो दंड के माध्यम से वो गड़ा का निर्माण करता है। तो गड़े का निर्माण उस दंड से होता है, तो दंड उसका कारण है। गड़े के निर्माण का कारण दंड है, वो जो डंडा होता है जो कुम्हार प्रयोग में लेता है। तो गड़े के उपस्थित होने का कारण है डंडा, इसीलिए वो जो कारण उपस्थित होता है उस कारण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, से दंडेन घटे। तो धन्यवाद दोस्तों, ये 7 सूत्र थे। इन 7 सूत्रों को हमने बारी बारी से देखा और इसकी व्याख्या भी समझी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।